आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो Q&A की वीडियो है। पहला ड्रामा देख के किसी को भी खुशी नहीं हुई तो किसी को मज़ा नहीं आया था। मेरे भाई का कहना था कि मैंने बहुत ओवर एक्टिंग की है, मेरी अम्मी का कहना था कि मैंने बहुत बुरी एक्टिंग की। आप मोटे हों, आप पतले हों, आप काले हों, आप गोरे हों, आप लंबे हों, आप छोटे हों, पीपल आर नेवर हैप्पी। नम्रा शाहिद का हिडन टैलेंट हिडन ही रहे तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो Q&A की वीडियो है। मेरी टीम ने मेरे लिए कुछ सवाल निकाल के रखे हैं जिसके जवाब मुझे देने हैं। वो क्या क्वेश्चंस हैं, स्वेयर मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या आंसर है वो तो मुझे मालूम ही होंगे। बहुत फजूल सी बात है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फ़नी मोमेंट सेट पे क्या रहा? एक्चुअली इतने सेट अब तक गुजर चुके हैं मेरे कोई माशाल्लाह सिर्फ ड्रामाज ही 17-18 हैं, और फिर टेलीफिल्म्स हैं, फिर इतने शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो कुछ फ़नी प्लेज़ हैं, रमज़ान प्लेज़ हैं, तो एज सच तो मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे कोई याद नहीं आ रहा। सेट इतने सारे गुजरे, मुझे ड्रामों के नाम याद नहीं है, फ़नी मोमेंट क्या याद रहेगा। जो खुद मैंने अगर कोई ऐसा कोई ड्रामा किया हो तो अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद है वो बेसिकली मेरा ड्रामा आया था भोली बानो जियो के लिए। वो ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे बहुत पसंद था। और इसके अलावा मैंने अभी कुछ टेलीफिल्म्स वगैरह में ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर किए थे जिसमें मुझे बाइक चलाने का मौका मिला था। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे ऐसा कोई सीन करने को मिला जिसमें मैं बाइक चलाऊँ, या गाड़ी तो आप चलाते ही रहते हैं, मैं भी चलाती ही रहती हूँ, मतलब हर किसी न किसी सीन में अपनी रियल लाइफ में भी, लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंट आता है ना तो वो करने में मज़ा भी आता है और मैं करना चाहूँगी भी। मेरे पहले ड्रामे का नाम बेसिकली साया दीवार भी नहीं, इट वाज़ ऑन हम टीवी। और बेसिकली मेरे 2 ड्रामाज एक साथ स्टार्ट हुए थे जो पहले थे। तो एक शहज़ादा सलीम था यार बाय डिजिटल के लिए, और एक था साया दीवार भी नहीं। ये दोनों मेरे बेसिकली फर्स्ट ही हैं क्योंकि दोनों की शूट एक साथ स्टार्ट हुई थी और दोनों आगे पीछे ऑन एयर हुए थे। ये रिएक्शन था, किसी को मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता था। एक्चुअली मेरे घर में आज तक कभी किसी ने एक्टिंग की नहीं है, कोई एक्टर रहा नहीं है। तो जब उनको पता चला तो स्पेशली मेरी अम्मा को तो पहला रिएक्शन था कि ये कैसे हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन था कि अब अगर किसी को पता चलेगा तुम्हारे घर में से तो मैं क्या जवाब दूंगी, तो मुझे मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन ये है कि बस शुरू में ऐसा लगता था कि बस ये एक शौक़ है, एक हॉबी है, होगा और फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं था मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन बन जाएगा एक्टिंग। और बस तब से अब तक अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। जब पहला ड्रामा मेरा सबने देखा था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी अम्मी ने कहा था कि तुमने बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की, तुम्हें बहुत ज़रूरत है एक्टिंग सीखने की, तुम्हें बहुत ज़रूरत है अपने एक्सेंट पे काम करने की, और तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, अभी बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। और बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे वो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिर उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, मेरी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुए, मेरी एक्टिंग बहुत पसंद की और बहुत पसंद आया था। लेकिन पहला ड्रामा देख के किसी को भी खुशी नहीं हुई तो किसी को मज़ा नहीं आया था। मेरे भाई का कहना था कि मैंने बहुत ओवर एक्टिंग की है, मेरी अम्मी का कहना था कि मैंने बहुत बुरी एक्टिंग की। मेरे पापा ने तो देखा ही नहीं, मेरे पापा ने कहा ये क्या बकवास है, ये भाई साहब ये किस लाइन में आ गए हम। तो वो बिल्कुल भी नहीं देखा। यही रिएक्शन था घर वालों का। एक्टिंग में तो 3 चीज़ें कोई आज सच इतनी ख़राब नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इख्तिलाफ़ है, वो ये है कि इख्तिलाफ़ नहीं है, मुश्किल होता है बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। जब आप शूट पे जाते हैं तो एक तो आपकी टाइमिंग्स का पता नहीं होता
कभी 12 घंटे लगते हैं, कभी 14 घंटे लगते हैं, कभी 15 घंटे लगते हैं, कभी किसी सीन में कोई हमें पार्टी या कोई इवेंट शूट करना होता है तो पूरी पूरी रात लग जाती है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक वेयरिंग लॉट ऑफ मेकअप एवरी डे, क्योंकि जब आप रोज़ मेकअप कर रहे होते हैं तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं और एक वक्त पे आके आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ज़ाहिर है थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है मेकअप पे भी, थोड़ा ज़्यादा ही, अपनी स्किन पे भी, अपने आप पे भी, नॉर्मल लोगों से। हाँ, और एक चीज़, हर वक्त 24 घंटे आपको डाइट पे रहना पड़ता है। यू हैव टू वॉच वॉट यू आर ईटिंग। आपका जो दिल में आए वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, क्योंकि आप स्क्रीन पर आ रहे हैं। फिर चाहे आप माँ बने, भाभी बने, बहन बने, कुछ भी बने, लेकिन आपको अपने वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बस यही कुछ चीज़ें जो बुरी नहीं लगती, लेकिन ये है कि बस हैं और साथ साथ चल रही हैं, और ये चीज़ें पता नहीं क्यों हैं, ऐसा ही है। जब मुझे कोई कहता है कि एक्टिंग तो बहुत आसान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कैमरा पे आएँ और एक बार करके दिखाएं, कैरेक्टर में रहते हुए, कैरेक्टर की पिच को समझते हुए आप एक्ट करके दिखाएं, तो मैं मान जाऊँगी। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इतना मतलब दिया है टैलेंट कि हम कर लेते हैं कैमरा के आगे ही। ये बहुत बड़ी बात है, कैसे है नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इसको आसान समझे भी ना, अगर कोई आ रहा है तो, अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट फर्स्ट। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी मतलब कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, अगर इसको नहीं सीख सकते, तो बहुत सारे ड्रामास को देखें, अपने फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें और उनको देख के सीखें कि कितने नेचुरली वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं। उनकी पिच को समझें, एक्टिंग की ग्राफ्स को समझें। ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत डिफरेंट है। अगर कोई करना चाहता है तो इस सब चीज़ों को पहले मद्देनज़र रखें फिर आया। कैसा मेरा नसीब कि अनिला और नम्रा शाहिद दो अलग अलग लोग हैं। कैसा मेरा नसीब की जो अनिला है वो बेहद मासूम, बेचारी, कुछ ना बोलने वाली, सब कुछ बर्दाश्त करने वाली एक बहुत सीधी सादी लड़की है, जो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है। नम्रा शाहिद इज़ टोटली ऑपोजिट पर्सन। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्टैंड नहीं कर सकती। मैं किसी की झूठ या गलत बात या बदतमीज़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आई थिंक वो दो अलग अलग लड़कियाँ हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एंड आई एम अ वेरी ओपन, लाउड एंड फनी एंड फन लविंग पर्सन। अनिला इज़ नॉट लाइक दैट। अनिला इज़ वेरी सॉफ्ट, सिंपल, स्वीट, इनोसेंट, काइंड वुमन। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, इनका आपस में कोई कुछ भी मैच नहीं करता, ना मेंटालिटी और ना आइडियोलॉजी, कुछ भी मैच नहीं करता। नम्रा शाहिद का हिडन टैलेंट हिडन ही रहे तो अच्छा है। आई थिंक आई कैन मिमिक वेल। मैं शायद आई डोंट नो इट्स अ टैलेंट और व्हाट, पता नहीं इसको टैलेंट कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आई थिंक मैं मिमिक अच्छा कर सकती हूँ लोगों को। आई कैन नॉट मिमिक राइट नाउ, आई विल नॉट ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि मैं अच्छी मिमिक्री कर सकती हूँ लोगों की, कैरेक्टर्स की, या मुझे अगर कोई समझ में आता है, कोई डिफरेंट लगता है, तो मैं उनकी मिमिक्री कर सकती हूँ। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आई मीन देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, दे आर वेरी गुड एंड बहुत सारी हैं, बहुत सारी। आई मीन सबा कमर इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, सजल अली इज़ अ ट्रिमेंडस एक्ट्रेस एंड अगर उनमें देखा जाए तो सबा हमीद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अगर हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो। और शगुफ्ता एजाज इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस।
हिना दिल पजीर इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बुशरा अंसारी, बुशरा आपा इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। ये हमारा वो टैलेंट है जो मतलब आप इनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने काम से, अपने टाइम से, वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रूम भी किया है और अपना टैलेंट इन्हांस भी किया है, एंड ऑल आर वेरी 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 गुड। और बहुत सारे नाम हैं जब ये सब कुछ। यमुना जैदी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, सोनिया हुसैन इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ मोर एक्ट्रेसेस जिनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज़ मतलब flooded with lots of great talent. अब मेरे दिमाग में ना बहुत सारी फिल्म्स बहुत सारी एक साथ अचानक आ गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सी फिल्म का नाम। अच्छा, बॉलीवुड में भी देखिए बहुत सारे अच्छे नाम हैं। विद्या बालन इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, एंड करीना कपूर इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और खूबसूरत तो बहुत सारी हैं बॉलीवुड में, और फिल्में भी बहुत सारी। तमाशा बहुत अच्छी मूवी थी बॉलीवुड की, और मैंने उनकी आर्ट फिल्म्स भी बहुत सारी देखी हैं। एक स्टैनले फिल्म थी, आर्ट फिल्म थी, और अभी मैंने बहुत सारी फिल्म देखी जो नेटफ्लिक्स पे आई हैं। उनके पास तो मतलब पूरा भंडार है अच्छी फिल्मों का। और बॉलीवुड में तो मैं कौन सी ऐसी बॉलीवुड मूवी होती है जो आई हो और मैंने ना देखी हो। रामलीला वाज अ वेरी गुड मूवी। एंड अच्छा, हॉलीवुड की बात करें, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हॉलीवुड। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आप देखते हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, और जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी हॉलीवुड एक्टर को कॉपी करूं या मैं उनकी तरह बिहेव करूं, तो मैं इसलिए ज़्यादा हॉलीवुड नहीं देखती। या हाँ, मैं आजकल जो बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो देखती हूँ, मैं के ड्रामास देखती हूँ। मुझे कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है, और मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, तो मैं लगातार बिंज वॉच करती हूँ के ड्रामास, अपने कोरियन ड्रामास, और वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अब के कोरियंस अब जो काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, हमसे बहुत डिफरेंट है, और लोगों से बहुत डिफरेंट है। बहुत अच्छा अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, और दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो आई थिंक मेरे अंदर तो ये चेंजेस आई थी कि आई वॉज बीइंग मोर ग्रेटफुल। मैंने बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया ज़्यादा, क्योंकि कोविड एक ऐसा पैंडमिक था जो हम में से कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों से मिल नहीं सकेंगे, हाथ नहीं मिला सकेंगे, अपने अपने फैमिलीज़ में कोई गैदरिंग नहीं कर सकेंगे, अल्लाह माफ़ करे शादी मैयत कुछ अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का शुक्र अदा करें जिसका शुक्र अदा हमने कभी नहीं किया होगा। तो मेरे अंदर तो ये चीज़ बहुत आई कि मैं हर छोटी छोटी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। और पहला काम जो मैंने किया था वो ये था कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी शूट स्टार्ट हुई थी मकाफात की, जो जियो पे आता है। वो एक रमज़ान सीरीज़ थी, और जब वो स्टार्ट हुई तो आई फेल्ट अमेजिंग। आई वॉज लाइक, जब मैं सेट पे गई तो मुझे लगा आज मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से हम सब घर पे थे, लॉकडाउन में थे, सब बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में थे, सब चुप हैं, खामोश हैं, सबको डर लगा हुआ है बीमार ना हो जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि छोटा मोटा नज़ला खांसी भी हो रहा था, तो वो हॉस्पिटल में एक बड़ा इशू था। तो पैंडेमिक इज़ ह्यूज टॉपिक, इसको जितना कम डिस्कस किया जाए उतना बेहतर। सो या नहीं, कुछ बाकी है, ठीक है। As an actress, how I face backlash and criticism, यार मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप एक एक्टर हैं, या आप पब्लिक फिगर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, या आप टिकटॉकर हैं, या आप यूट्यूबर हैं, इन सब चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म की, बैकलैश की, ट्रोलिंग की, इन सब चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने, तो आप लोगों की सुनना बंद करते हैं। वाह,
कैसे कर लेती हूँ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने तो आप लोगों की सुनना बंद कर दें, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले आपको लोगों की सुनना बंद करनी पड़ेगी। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो देखिए, लोग कभी भी ना किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी खुश नहीं होते, आप कुछ बुरा कर रहे हो तो भी खुश नहीं होते। मुझे अच्छी तरीके से याद है, व्हेन आई वाज वेरी चबी, व्हेन आई वाज वेरी फैट, पीपल यूज्ड टू कमेंट कि अपने आप को कम करो, इतनी मोटी लगती हो, भैंस आती हो, अपने आप को देखो, एक्ट्रेस हो, कहीं से एक्ट्रेस नहीं लगती। फिर मैंने बहुत डाइट करके, मुशक्क़त करके, होम रेमेडीज़ करके और डबल वर्कआउट करके अपने आप को जब बहुत पतला किया तो मुझे कमेंट्स आते थे कि अब तो तुम इतनी पतली हो गई हो, इतनी बुरी लग रही हो, इतनी सूख गई हो, मुझे तो पहले वाली अच्छे लगते थे। तो लोग किसी भी चीज़ में खुश नहीं हैं। आप मोटे हों, आप पतले हों, आप काले हों, आप गोरे हों, आप लंबे हों, आप छोटे हों, पीपल आर नेवर हैप्पी। सो डोंट प्लीज़ देम, डोंट लिसन टू देम। कोई क्या क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई क्या बैकलैश कर रहा है, कोई क्या ट्रोल कर रहा है, डोंट लिसन टू देम। हमें नहीं सुनना चाहिए। कोशिश करें कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। दूसरों के खड्डों में टांग ना अड़ाएं है। दूसरों के बारे में बुराइयां कम करें। किसी के बारे में बोलने से पहले 10,000 दफ़ा सोचें। ये दौर बहुत ख़तरनाक है, कोई कुछ भी कर सकता। तो जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। रिग्रेट्स हाँ, बहुत सारे होते हैं मुझे। आई थिंक आज अब तो खैर आई एम 29 नाउ, लेकिन अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है और टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। टाइम गुजरते हुए देर नहीं लगती, पता नहीं चलता। तो वर्क हार्ड, ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन, अ बेटर पर्सन एवरी डे। और रोज़ अपने आप पे काम करें, रोज़ अपनी चीज़ों पे काम करें, रोज़ अपने लिए काम करें, अपनी हेल्थ पे, अपने लिए। बस ये मुझे लगता है कि ये करना चाहिए था मुझे, जो मैंने इतना किया नहीं। मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। जो अब मैं देखती हूँ, जब अब मैं किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी दूसरे एक्ट्रेस को देखती हूँ और वो अपने आप पे ध्यान देते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार, क्योंकि वो सब कुछ कंसिस्टेंसी से आता है और वो बहुत टाइम की मेहनत होती है जो नज़र आती है। तो उसको जितनी जल्दी मेहनत शुरू कर देंगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उस रिजल्ट्स के लिए पहले से काम करना शुरू कर दें। सबसे बेस्ट मोमेंट, I think when my daughter was born, that was the most precious and most beautiful moment of my life, when my daughter was born. मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तो बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ थी कि दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, कि माँ बाप पहली बार ही बनते हैं जब इंसान। तो वो बहुत ऐसी चीज़ थी कि यार क्या फीलिंग होगी, कैसा लगेगा, क्या होगा। तो कुछ जब वो बेटी मेरी गोद में पहली बार आई, दैट वाज वेरी इमोशनल। और वो बहुत एक ऐसी चीज़ थी, आई थिंक वो दोबारा फील नहीं करूँगी, क्योंकि अगर होगी तो दूसरा बच्चा होगा तो वो मुझे पहले से उसकी फीलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता होगी। तो ये सब लोगों के लिए एक ऐसा मोमेंट होता है जो बहुत बहुत प्रेशियस होता है, बहुत अमेजिंग होता है। मेरे लिए बहुत अच्छा। मेरी बेटी की तस्वीरें इंटरनेट पे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली का फर्म बिलीव है कि जी नज़र इज़ रियल, और नज़र बहुत रियल होती है। मेरा अपना भी मानना है, मेरे अपना भी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो हम लोग अभी लगाते नहीं। ऑफ कोर्स आई विल अपलोड फ्यू पिक्चर्स ऑफ हर बट नॉट राइट नाउ। शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ टू स्मॉल, शी इज़ टू टाइनी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब उसकी कुछ अचीवमेंट्स होंगी लाइफ में, उसके कुछ अच्छे मूवमेंट्स होंगे, उसकी स्कूल लाइफ होगी, जब वो चाहेगी तब हम ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ आई हैव नो इशू। जो फैमिली कहती है हम उस हिसाब से करते हैं, इसलिए मैं कोई पिक्चर नहीं लगा। इमरान खान। आई थिंक कंट्री को बहुत ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। ही इज़ ए सेलिब्रिटी। ही इज़ ए सेलिब्रिटी बिकॉज उसकी सोच अलग है, आइडियोलॉजी अच्छी है और समझ है। शायद वो उस मुल्क के साथ कुछ बेहतर कर सकता है। नवाज शरीफ साहब को पहले बहुत सारे मौके मिल चुके हैं, अभी भी काफ़ी मौका दिया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा।
बदलेगा भी नहीं कि पता नहीं कब बदलेगा। तो आई थिंक इमरान खान वाज वे बेटर। आई थिंक मरीम नवाज। लाइफ में कोई ऐसा ड्रामा जो करने में पता नो, मुझे ऐसा कोई ड्रामा आज तक नहीं आया जिसे मुझे करने में पछताना हो, क्योंकि या तो मुझे उस ड्रामे से फेम मिला है या तो मुझे उस ड्रामे से पैसे मिले हैं, एंड आई डोंट माइंड इन बोथ ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह, या तो मैंने किसी से पैसा कमाया या तो मैंने किसी से नाम कमाया बहुत ज़्यादा। तो यही चाहिए होता है एक्टर को, और क्या चाहिए होता है। पहले मैं शौक के लिए करती थी, अब मैं पैसे के लिए करती हूँ। ये तो नम्रा शाहिद बता ही ना दे कि नम्रा शाहिद का बैंक बैलेंस कितना है। क्यों बताऊँ मैं नम्रा शाहिद का बैंक बैलेंस कितना है? कभी भी नहीं बताऊंगी मैं। अभी मैंने बताया, नज़र इज़ रियल, तो इस पे भरोसा रखें और अपना बैंक बैलेंस अपने पास छुपा के रखें, किसी को भी नहीं बताएं। आजकल इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है, FBI वाले पीछे लग जाते हैं। आजकल सिमें बंद हो रही हैं, मैं बता रही हूँ। अपने अपने टैक्सेस भर दो, फड़े जाओगे। मैं नहीं बताऊंगी अपना बैंक बैलेंस। मुझे लग रहा है मेरी टीम ना ग्रजेस रख के बैठी है, सारे सवाल जवाब निकाल निकाल के मुझे। सो दिस वाज इट फाइनली, थैंक गॉड। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो मेरी टीम ने मुझसे किए, एंड आई रियली लव्ड इट। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं, ऐसी कोई और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।